भगवान शंकर का ये जो परम पवित्र व्रत है जिसको शिवरात्रि कहते हैं, शिवरात्रि का तात्पर्य शिवम कल्याणम विद्यते यस्याम रात्र्याम। पूरे वर्ष में एक ऐसी अनुपम रात्रि है जिसमें मनुष्य अपने आत्यंतिक कल्याण का वर्ण अत्यल्प साधनों से अत्यल्प समय में प्राप्त कर सकता है। शिवरात्रि माने पूरे वर्ष माने 365 दिनों का एक ऐसा अनुपम अनुष्ठान उपवास व्रत है जो पूरे वर्ष कदाचित जीवन में कुछ रह गया है, असावधानी हो गई, प्रमाद हो गया, तो उन सब की आपूर्ति कर सकता है। इतना ही नहीं, जो चाहा जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा। अनेक आख्यान इससे संबंधित स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में भरे पड़े हैं। भैया अनायास भी भगवान शंकर के इस शिवरात्रि को तुम्हारा जागरण हो गया। अनायास माने कोई प्रयास नहीं किया पर जागरण हो गया। अनायास भी होती हुई पूजा को अपने नेत्रों से देख लिया। अनायास भी आपने इस पूजा में सम्मिलित नहीं हो सक रहे हो पर बिल्वपत्र या कमल का पुष्प या कोई पदार्थ पहुंचा दिया, दूध दही घी शहद आदि, तो भी, और यदि प्रत्यक्षतया आप पूजा में सम्मिलित हो गए भाव अथवा अभाव से भी, स्वभाववश, प्रभाववश, अभाववश जैसे भी बने, और सांगोपांग पूजन कर लिया, जागरण कर लिया, मंत्र जपते रहे, तो कहना ही क्या है। ये जो कुबेर है ना, कुबेर आज सारी धरती के ऐश्वर्य के स्वामी बने बैठे हैं, वो भी शिवरात्रि के व्रत के कारण ही हैं। शिवरात्रि का व्रत हुआ, उसी के प्रभाव से ये कुबेर बने। तो स्यति अशुभम यस्याम निशायाम व्रतेन उपवासेन उपासनया जागरणेन जपेन बा इति शिवरात्रि। श्यति माने नष्ट हो जाता है, अशुभ, अकल्याण, पाप, दारिद्र्य, दुख। जिस रात्रि में क्या करने से? जप करने से, जागरण करने से, पूजन करने से, व्रतोपवास करने से, उस रात्रि का नाम है शिवरात्रि। शिवप्रियाम, ये जो रात्रि है शिवप्रिया है, इसमें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। शिवप्रिया तदुपासनार्था रात्रि रीति शिवरात्रि। अभी जानते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की ये चतुर्दशी है, और दक्षिण भारत में इसी को माघ मास का कृष्ण पक्ष कहा जाता है। वो 15 दिन बाद तक चलता है ना, महीना। शिवरात्रि समम नास्ति व्रतानाम उत्तमम व्रतम। शिवरात्रि के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ज्ञानतो अज्ञानतो वापी कृत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। जान करके करो या अनजाने में करो। हे भाद्रावासियों, ये समीपस्थ गांव के रहने वाले भाई बंधुओं, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा मैं नहीं मानता कि कोई और होगा। क्यों? कितने वर्ष पहले पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, ये महापुरुष पधारे। उसके बाद अनेक महापुरुष परंपरागत रूप से आते रहे। न जाने कब ये धर्म का बीज इस धरती के गर्भ में बोया, और आज तुम्हारे सम्मुख अनायास 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग की पूजा के रूप में, इस महोत्सव के रूप में तुमको अनायास मिलता है। सोचो ये धर्म संघ न होता तो क्यों 18 पुराणों की कथा सुनने की चर्चा आती, क्यों इतना बड़ा महोत्सव होता, और क्यों ये अद्भुत पुण्य कमाने का अवसर हमको मिल पाता। ये अनायास नहीं मिला है। इसलिए अपने स्वजनों को, इष्ट मित्रों को प्रेरित करके भी नई पूजा में बैठे तो कहो जागरण करो, दर्शन करो, देखो। तो नहीं आ सकते तो मोबाइल से देखो। और कुछ भी नहीं कर सकते, असक्त हो, रुग्ण हो, बिस्तर पर पड़े हो, तो रात भर जगते हुए शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, और नेत्र बंद करके हृदय के आसन पर विराजित करके महादेव को आप
पूजन कर जाएंगे तो हम आपको धर्म के बल पर, शास्त्र के बल पर, इन महापुरुषों के अनुग्रह के बल पर कहते हैं आपको भी वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा किसी को मंदिर में बैठ करके पूजा करने का फल होता होगा। वो किस बल पर कहते हैं कि ज्ञान तो अज्ञान तो वापी, चाहे ज्ञान पूर्वक करो चाहे अज्ञान पूर्वक करो, भाव नहीं है तो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है, और भाव है तो अज्ञान भी पार कर देगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। दानैर यज्ञैस्तपोभिश्च व्रतैश्च विविधैरपि न तीर्थैस्तद् भवेत् पुण्यम यत् पुण्यम शिवरात्रितः। लिंग पुराण का ही वचन है ये। दान भी महत्वपूर्ण है, यज्ञ भी महत्वपूर्ण है, तप भी महत्वपूर्ण है, व्रत भी महत्वपूर्ण है, तीर्थ यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सब पुण्य भी काम के हैं, परंतु बाकी अन्य सब में जो श्रम लगता है वैसा श्रम शिवरात्रि के इस उपासना में नहीं है। इसलिए शिवरात्रि के द्वारा प्राप्त जो पुण्य है वो अद्भुत है, वो अनूठा है। इसलिए शिवरात्रि स्वयं भी करना, और अभी से संकल्प कर लो कम से भी कम 10-10 लोगों को जबरदस्ती कसम दे करके, प्रेरणा दे करके व्रत करावेंगे। दक्षिणा दो, कथा सुनी है तो दक्षिणा दो, फ्री में ही सुनते हो। क्या दक्षिणा दोगे? कि जी 10 लोग कटु ढूंढूं। अरे मित्र को बोलो, शत्रु को बोलो, जिससे लड़ाई है उससे बढ़कर के बोलो भाई लड़ाई बाद में करेंगे, पहले शिवरात्रि कर ले। कोई तो दुनिया में तुम्हारा अपना होगा। और भाई नहीं 10 को बोल सकते तो 20 को बोलो, और 20 कम लगते हैं तो 50 को बोलो। अरे भाई कोई तुम्हारा दुनिया में नहीं है तो कोई दूसरा तो होगा, किसी एक को तो तैयार करो, और किसी दूसरे को तैयार नहीं कर सकते तो आप तो पक्के मन के साथ में पूरी रात्रि जागरण और शिव पूजन करने अथवा शिव पूजन के दर्शन का संकल्प लेकर के जाओ। बोलिए शंकर भगवान की। अब आती है असली बात। हमारे भाई जी, क्या नाम भैया का उनका? हम तो चाचान क्या अरविंद भैया, हाँ बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं वो। पहले प्रहर में ईशानाय नमः, ईशानाय नमः, होम ईशानाय नमः ऐसा भी कहीं कहीं आता है, पर ईशानाय नमः ऐसा मंत्र बोलते हुए जो मुख्य स्नान होता है वो दूध के, गौ माता के दूध से होता है। काले तिल चढ़ाए जाते हैं, काले तिलों के साथ में चावल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, और पकवान का नैवेद्य अर्पित करना होता है। अर्घ के रूप में नारियल समर्पित करना पड़ता है। ये 2-3 बातें पहले प्रहर की समझ लें। अभी झमेला हो जाएगा, सामूहिक पूजा में कोई नारियल लिए घूमेगा और कोई बिना नारियल के, तो गड़बड़ हो जाएगी। करे बटे तो नारियल है, मेरे कने तो है ही क्यों नहीं, मैं तो किसी के पास कुछ नहीं है, और देख रहे हो कि नारियल अर्घ दे रहा है, तो आंख बंद करना और साक्षात स्वर्गलोक के वैकुंठ के श्रीफल लेकर के आना, और तुम उनसे बढ़िया वाला नारियल अर्पित कर देना। रोक लो, क्या रोकोगे हमको? जो प्रत्यक्ष ला सके वो प्रत्यक्ष करें, और नहीं तो झमेले में ना पड़े, हीन भावना मन में ना लाएं। अर्घ्य का जो श्लोक है या मंत्र है, शिवरात्रि व्रतन देव पूजा जप परायण करोमि विधि बद्दत्तम गृहाणार्घ्यम महेश्वर। नारियल चढ़ावे। दूसरे प्रहर की पूजा में अघोराय नमः ऐसा मंत्र बोले, और विशेष रूप से दधी का स्नान, चावलों के सहित जौ और तिल समर्पित करे, कमल का पुष्प अथवा बिल्व पत्र विशेष रूप से अर्पण करे, और दूसरे प्रहर में भगवान शिव को नैवेद्य के रूप में खीर का भोग लगावे। बीजापुर युत विशेष अर्घ्य देवे। अब ये फिर मैं निवेदन करूं, सार्वजनिक रूप से ये बातें इसलिए नहीं कही जाती, कोई लाएगा कोई नहीं लाएगा फिर झंझट होगा, तो सहज रूप से जो व्यवस्था चलती हो उसकी ओर विशेष आग्रह रहना चाहिए। चूँकि प्रश्न का उत्तर देना है और उत्तर प्रामाणिक दिया जाना चाहिए, इसलिए सब विधि बताई जा रही है।
तीसरे प्रहर में वामदेवाय नमः ऐसा मंत्र बोल करके घृत का विशेष रूप से स्नान है। घी गाय का ही होना चाहिए। गोधूम माने गेहूँ और अक्षत और तिल समर्पित करने की बात है। मंदार पुष्प और बिल्वपत्र अर्पण करे। अपूप और शाक नैवेद्य के रूप में अर्पण करे। और विशेषार्घ्य में दाडिम माने नारियल का और दाडिम माने अनार का फल समर्पित करे। चौथे प्रहर में सद्यो जाताय नमः, ये भगवान का नाम बोलेंगे मंत्र। और शहद का स्नान विशेष है। सप्त धान्य अर्पित करे। बिल्व पत्र और शंख पुष्पी की बात है अर्पण करने के लिए। दूर्वा भी है। और मधुरान्न अर्थात अमृति होता इत्यादि को प्रवृत्ति भोग लगावे। कदली फल विशेषार्घ में अर्पण करे। 4 प्रहर की पूजा के ये भिन्न भिन्न 4 भाव है। बोलिए शंकर भगवान की। हर 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 हर